हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई बीपीएससी की उस कुचर नीति से है। इसने छात्रों के जीवन को बर्बाद करने का जिम्मा लिया है। मैं किसी धांधली से बनूं तो मैं क्या करूंगा? लोगों के साथ न्याय करूंगा। मेरा 4 तारीख को एग्ज़ाम है। मेरा बापू परीक्षा सेंटर में एग्ज़ाम था, मगर फिर भी मैं सोच रहा हूँ एग्ज़ाम नहीं दूंगा मैं। कोई कम्युनिकेशन नहीं है, किसी से बात नहीं किया जा रहा है। सरकार अपने अलग चुनाव में लगे हुए हैं। चेयरमैन तो भारी नॉन सीरियस है, उसको दुख नहीं देखा जा रहा है इतने सारे बच्चों का। इतना पढ़ाई लिखा है फिर क्या हो गया, इसलिए री एग्जाम खुद के हक के लिए खुद ही आना होगा। रजाई में रहने से कुछ नहीं होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हस्तक्षेप करें ताकि ससमय उचित निर्णय लिया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, पटना के गर्दनी बाग में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर हज़ारों नहीं बल्कि 10,000 की संख्या में स्टूडेंट आए हुए हैं। री एग्ज़ाम को लेकर सभी अपनी मांगों को रख रहे हैं। लगातार 5 दिन से आंदोलन जारी है और आज तो बता दें कि 3 दिन से जो लोग हैं वो अनशन पे बैठे हुए हैं। 7 लोग वहाँ पे बैठे थे, जिनमें से 3 लोगों को हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया। उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। और बता दें, लगातार यहाँ गुरु रहमान सर हो, तमाम जो टीचर हैं वो भी यहाँ पर लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। चलिए हम लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर उनकी क्या ओपिनियन होती है, जो स्टूडेंट है और कुछ कहना चाहते हैं। उनकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन अभी भी कुछ संज्ञान में नहीं लिया मुख्यमंत्री। देखिए, निश्चित रूप से पहले भी मुख्यमंत्री जी छात्र हित पे फैसला किए हैं, पूरी उम्मीद है। और आज हमारे 3 साथी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। विगत 30 दिनों से वो, आप समझ रहे हैं कि आमरण अनशन पर गए हैं। तो छात्रों की बड़ी तादाद में संख्या, आप हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं दोनों चाहते हैं सरकार को फैसला लेना। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई बीपीएससी की उस कुचर नीति से है। इसने छात्रों के जीवन को बर्बाद करने का जिम्मा लिया है। आप बिल्कुल बात करें, अगर आपने साढ़े 12 बजे तक प्रश्न पत्र मुहैया नहीं कराया, कई बार अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमको 12:45 बजे तक नहीं मिला। और जो व्यवस्था बाबू परिसर केंद्र में थी, कहीं ना कहीं 12,000 प्रत्याशी का सवाल नहीं है, वो सवाल छोटे छोटे 2 या 3 जिलों का सवाल है। आप परीक्षा केंद्र जो है कम से कम 35 से 40 केंद्र और फिर से बनाने जाएंगे। तो छात्रों के मन में एक चल रहा है कि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन जो विवाद था, वो विवाद कहीं पूरा दोबारा न कहीं ऊपर जाए। तो हम लोग चाहते हैं, और लगातार आज 6 दिन बीत गया, लगातार छात्र अभ्यर्थी हजारों की संख्या में दिन रात यहाँ धरने पर बैठे हैं। तो एक गुहार है मुख्यमंत्री जी से कि हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम बिहार सरकार जो बीपीएससी गलत नीति पर चली गई है, गलत धरने पर काम कर रही है, उस जरूरत है। पेपर लीक, कोचिंग माफिया, इसकी सारी शिक्षा नीति को ध्वस्त करने की जरूरत है। तो सारे अभ्यर्थी, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी देश के तमाम जगहों से यहाँ आए हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे। प्रगति यात्रा पर गए हैं। एक यात्रा, एक निगाह हमारे इस गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी कृपया करके आप दें। निश्चित रूप से हमारी डिमांड पूरी होगी। हम लोग लड़ाई के अंतिम मुकाम तक हैं और निश्चित रूप से हमारी लड़ाई में हमारी विजय होगी। इसी यात्रा के साथ कि हमारी सरकार हमारी बातों को अवहेलना नहीं करती है, हमारी डिमांड पूरी करती है। आगे का क्या निर्णय है, वही है, जिनकी तबीयत बिगड़ी सबसे पहले उनको देखना चाहिए हम लोग को। और जो चेयरमैन है और बाकी जो सरकार में है, उनको देखना चाहिए कि सुनना चाहिए कि बच्चों की तबीयत भी बिगड़ गई है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए और नोटिस निकाल देना चाहिए। जितना जल्दी हो सके निर्णय ले लेना। हाँ, ऑब्वियसली जितना जल्दी हो सके ले। मेरा 4 तारीख को एग्ज़ाम है। मेरा बापू परीक्षा सेंटर में एग्ज़ाम था, मगर फिर भी मैं सोच रहा हूँ एग्ज़ाम नहीं दूंगा मैं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ और एग्ज़ाम को नहीं देने का डिसीजन है मेरा। कितनी संख्या में यहाँ पे आए हैं, क्या लग रहा है कि सरकार कब तक सुनेगी? सरकार को अब सुन लेना चाहिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं और जो भूख हड़ताल पे थे, उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो रही है। उनको तो डिसीजन लेना है, अब लेट नहीं करना चाहिए। अब डिसीजन नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ लेवल, हाँ, हमारे बहुत सारे साथी हॉस्पिटल में भी गए हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हस्तक्षेप करें ताकि ससमय उचित निर्णय लिया जा सके। जिंदा है अभी, मूंगफली पे जिंदा है। क्या करें, कुछ मिल नहीं रहा है खाने के लिए। बैठना है, बैठेंगे और क्या करना है। कितने दिन तक बैठेंगे?
देखते हैं जब तक बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी नहीं करती। सत्याग्रह है, ऐसे ही लंबा चलती है, ऐसे ही लंबा चलते रहेगा, बैठे लग रहेंगे। रहा है गांधी जी के जंग से भी ज्यादा जंग बिल्कुल बिल्कुल, गांधी जी के कर्म भूमि पे हम लोग कर्म कर रहे हैं अपना अपना। लेकिन लोग कह रहे हैं आप लोगों को उग्रवादी समझ रहे हैं। वो पागल है, क्या करेंगे। हम लोग उग्रवादी समझ रहे हैं? हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग उग्रवादी कर रहे हैं? कहना नॉन सीरियस है आप लोग। अरे मेरा नाम दिव्यांशु है, मेरा केस खोल लीजिए, कुछ भी एक थप्पड़ों मारने का केस हो हम पे तो हम यहाँ से चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका भी केस खोला जाएगा। ये जो दलित महादलित का पैसा खाए हुए हैं आप, अब उग्रवादी कह रहे हैं तो आप क्या ही करें। आप अपने बालों बच्चा क्या कहेंगे? उग्रवादी बिल्कुल सीरियस है। आरोप क्या लग रहा है कि सीरियस? आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग। चेयरमैन सीरियस है? चेयरमैन तो भारी नॉन सीरियस है, उसको दुख नहीं देखा जा रहा है इतने सारे बच्चों का। वो अपना हट पना जारी रखे, हम लोग भी अपना हट ही है। क्या भाई, हम लोग भी यहीं रहेंगे जब तक नोटिस ना आ जाए कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया सभी के लिए। अगर नोटिस नहीं आएगा तो फिर क्या? फिर है दूसरा रास्ता हम लोग। रास्ता है। हाँ, लेकिन हम लोग री एग्ज़ाम नोटिस आ ही जाएगा, सभी लगे हुए हैं। ऐसे बैठे हुए सरकार क्या ले रहा है? परीक्षा ले रहा है? शायद लग तो वही रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, किसी से बात नहीं किया जा रहा है। सरकार अपने अलग चुनाव में लगे हुए हैं। और बिहार में एनडीए की सरकार है, लोग कहते थे कि जब एनडीए की सरकार होगी तो बिहार में रोजगार होगा। जी, रोजगार ना हो गया यहाँ पे आप लोग। यही है, सभी एग्जाम्स में पेपर ही लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जाते हैं बिहार में, कैसे कैसे आरोप स्टूडेंट लग रहे हैं बिहार सरकार लगा रही है। सिस्टम का जो लीकेज है ना, इसे रोकना होगा। उसे रोकने के लिए सरकार को खुद आना चाहिए। यदि नहीं आयोग से हो पाता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय है, माननीय हाई कोर्ट है, ईओयू का एजेंसी है, उसको लाए और सरकार इस लीकेज को रोकने की कोशिश करे, तभी जाकर मेरिटोरियस आएगा। सिस्टम में मेरिटोरियस नहीं जाएगा तो सिस्टम साफ कैसे होगा? सिस्टम में जो इतने सारे कचरे लोग भरे हुए हैं तो लीकेज तो सिस्टम से ही होता है, तो लीकेज तो रोकना होगा ना। हमारा जो सेंटर था कटिहार में, वहाँ भी गेट बंद होने के बाद लड़कियाँ घुसी है। +2 गांधी उच्च विद्यालय है ना, न्यू कॉलोनी कटिहार, उसी पे मेरा सेंटर था। गेट बंद हो गया अनाउंसमेंट, उसके बाद जो है जब अंदर हम लोग रूम में चले गए, उसके बाद कुछ लड़कियां आई, अंदर से जो अधिकारी गए, गेट खोला गया और उसको अंदर लाया गया। फिर आखिर ये किसके कहने पर हुआ? सिस्टम का लीकेज है, ये सिस्टम का इशारा है। और आयोग बोल रही है कि प्रूफ दो। आयोग खुद को पारदर्शिता मेंटेन करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं रहेगी, विश्वसनीयता कैसे बनेगी? ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा, वो तो खत्म हो जाएगी। अब बताइए, मैं बन जाऊं और मुझे कहे कि सेटिंग से बना है, मुझे कौन सम्मान करेगा? सम्मान व्यक्ति पर भी आरोप लगेगा ना। मैं किसी धांधली से बनूं तो मैं क्या करूंगा? लोगों के साथ न्याय करूंगा? मेरे पास लोग आएंगे, लाठ बजाएंगे, अच्छे लोग भी अपने सबको बर्बाद होगा ना। ब्यूरोक्रेसी पे भरोसा होता है ना। आज गांव में जो डीएम एसडीएम जाता है, डीएसपी, उसे लोग सम्मान की दृष्टिकोण से देखते हैं। और धांधली सेटिंग होने पर क्या देखेंगे? आप बताइए कि ये सेटिंग से आया है। पेपर लीकेज था, इसका प्रश्न पत्र आउट था, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख लें तो प्यून से भी नीचे है ये। तो कुछ पता चलना चाहिए कॉन्सेप्चुअल। तैयारी कर रहे होंगे 2014 से 14 से कर रहे हैं, मतलब 9-10 साल हो गए आराम से। सिविल में लगते हैं तो ये व्यर्थ हो जाता है ना। आपको मेहनत को पता ही नहीं चल पाएगा ना कि मेहनत क्या होता है। सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी के कारण मैं छट जाऊं, मेरे अंदर मेरिट नहीं है तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन इस वजह से छट जाऊं मैं, मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा कि सारी सीटें बिक गई थी, तो फिर मैं अपने आप को कहाँ पाऊंगा कि मेरे अंदर मेरिट था या नहीं था। सिस्टम मेरे साथ ज्यादती करेगा तो हम लोग कहाँ रह पाएंगे। यहाँ पे आई हुई है लड़के के उपलक्ष्य में। आपके लड़का एग्जाम दिया है। एग्जाम दिए क्या लग एग्जाम रहा है? इतना पढ़ाई लिखाई तो इतना पढ़ाई लिखाई फिर क्या हो गया? इसलिए री एग्जाम
रजाई में रहने से कुछ नहीं होगा। कोई और कब तक आपके लिए लड़ेगा, आपको खुद आना होगा। उन्होंने साफ तौर पे अपनी प्रतिक्रिया रखा। उन्होंने कहा री एग्ज़ाम जो है होना चाहिए और जो बीपीएससी चेयरमैन है परमार जी को इस्तीफा देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि नॉन सीरियस बोलने वाली बिहार गवर्नमेंट अभी कहाँ है। अब ये देखना है कि आखिर बिहार के युवाओं मैन और बिहार के आयोग करती है। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।